हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। ठीक है, देखिए क्या मतलब है इसका। अगर z की वैल्यू हमारे पास a प्लस आइटा b है तो z बार को हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। चलिए डिनोट तो कर दिया। अब इससे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास? a माइनस आइटा मीन्स साइन SIGN साइन ऑफ इमेजिनरी will be changed and no effect on real term या रियल नंबर। साइन ऑफ इमेजिनरी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मींस प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। क्लियर? चलिए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत यूजफुल है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास z बार का बार किसके इक्वल होता है? z के इक्वल होता है। देखिए z बार दे रखा है हमारे पास क्या? a माइनस आयोटा b, और z की वैल्यू क्या? a प्लस आयोटा b। अगर मैं इसके बार का बार कर दूंगा किसके इक्वल आ जाएगा? a प्लस आयोटा b के, और a प्लस आयोटा b क्या है? z है। पहली प्रॉपर्टी यहीं से राइट है। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? z प्लस z बार जो होगा वो किसके इक्वल होगा? प्योरली रियल। प्योरली रियल मतलब कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होगा उसके अंदर। कैसे? अगर z की वैल्यू हमारे पास a प्लस आयोटा b है और z बार हमारे पास क्या है? a माइनस आयोटा b, ऐड कर दो, ये कट जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा 2a में कहीं इमेजिनरी टर्म है नहीं, तो क्या हो गया? प्योरली रियल। और सबट्रैक्ट कर देंगे इसको z माइनस z बार, तो क्या हो जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? चलिए अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे z इंटू z बार, तो किसके इक्वल आ जाएगा? मॉड ऑफ z स्क्वायर। अगले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये मॉड है क्या। वैसे इसको हम मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पे भी ये प्रॉपर्टी है, तो दोनों में से किसी एक जगह यूज कर सकते हैं हम इसको। तो मैंने यहाँ पे आपको यहाँ बता दिया z इंटू z बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। मॉड हम कैसे निकालते हैं ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। अगला क्या है? z1 प्लस z2 का बार किसके इक्वल होगा? z1 बार प्लस z2 बार, दोनों अलग अलग आ जाएंगे। z1 माइनस z2 बार है, सब्ट्रैक्शन में भी यही हो जाएगा, z2 बार आ जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, z1 इंटू z2 बार इसके इक्वल हो जाएगा z1 बार इंटू z2 बार। डिवीजन में है z1 अपॉन z2 होल का बार, तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअल बार आ जाएगा, z1 बार z2 बार। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास से कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की छोटी सी डेफिनेशन, छोटा सा एग्जांपल और इसकी प्रॉपर्टीज। क्लियर है? अब हम बात करेंगे मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस देखिए, मॉडुलस क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। Modulus of complex number. Modulus of complex number, let z be the complex number, z equals to a plus iota b. Then mod of z is denoted by z equals to a plus iota b, then
मॉडुलस ऑफ z is denoted by mod of z and represented as अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? देखो z की वैल्यू दे रखी है अगर हमारे पास 3 + 4 आएगा तो रियल की वैल्यू क्या है इसमें 3, इमेजिनरी क्या है 4 आयोटा नहीं है 4 है यहाँ। इमेजिनरी ऑफ z की अगर मैं बात करूंगा तो वो 4 है, दैट इज द b। रियल ऑफ z की बात करूंगा तो वो क्या है 3, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z क्या होता है रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। भाई रियल ऑफ z क्या है हमारे पास 3, इमेजिनरी ऑफ z क्या है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? क्लियर? तो ये मॉड ऑफ z निकालने का ये तरीका है। यहाँ प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, कहाँ गई? ये z into z bar equals to mod of z square। तो मॉडुलस निकालने का तरीका है अंडर रूट रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये मॉडुलस के बारे में है हमारे पास। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी तो मैं ये लिख देता हूँ z into z bar equals to mod of z square। क्लियर? दूसरी क्या है z1 into z2 का मॉडुलस दे रहा है तो इसके इक्वल है z1 मॉडुलस into z2 मॉडुलस। क्लियर? z1 plus z2 का मॉड का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा mod of z1 square mod of z2 square plus 2 times of real of z1 into z2 का होगा। क्लियर? सब्ट्रैक्शन देखिए इसका z1 plus z2 प्लस की जगह यहाँ पे माइनस कर दीजिए mod z। क्या फर्क आएगा देखिए mod of z1 square mod of z2 square माइनस रियल ऑफ z1 into z2 का भाग। क्लियर है? इस तरीके से ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मॉड की। क्लियर है? इसके क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आपने मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी आपने लर्न करनी है। देखो मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो डिवीजन में भी ये हो सकता है। देखिए डिवीजन का लिख देते हैं एक बार। z1 का मॉड अपॉन क्लियर है? सेम z है और उसका कॉन्जुगेट है तो मॉड ऑफ z स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो वो अलग अलग मॉडुलस सॉल्व होंगे। डिवीजन में है तो भी अलग अलग सॉल्व होंगे। फॉर्मूला ये रिवर्स के हमारे पास ये माइनस का, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एक प्रॉपर्टी ये भी है z1 plus z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 minus z2 के मॉड का स्क्वायर। इसके इक्वल हो जाएगा 2 times ऑफ z1 का मॉड स्क्वायर प्लस z2 का मॉड स्क्वायर। क्लियर है? ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्जुगेट और मॉडुलस। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू बेटा।